हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अब बढ़िया हूँ। और ये वीडियो है फ्राइडे मॉर्निंग का। और उसके बाद मुझे आई फ्लू हो गया, तो उसकी वजह से मैं वीडियो की एडिटिंग वगैरह नहीं कर पाई और आप लोगों तक कोई वीडियो इस बीच नहीं पहुंच पाई, उसके लिए सॉरी। और अब मैं बिल्कुल ठीक हूं, लेकिन ये बात कहना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा आई फ्लू इस टाइम चल रहा है, तो आप प्लीज़ प्रिकॉशनरी मेजर्स लीजिए। और चलिए चलते हैं वीडियो में। तो ये टाइम है फ्राइडे को मॉर्निंग 6 बजे का, और मुझे तैयार करना है हस्बैंड के लिए लंच बॉक्स। और बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है, इसकी वजह से कोई भी सब्ज़ी अच्छी नहीं आ रही है। जो आ रही हैं वो इतनी महंगी हैं और वो भी अच्छी नहीं आ रही हैं, तो समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या बनाया जाए। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि सोया चंक्स की सब्ज़ी बना लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने लेके सोयाबीन की जो बड़ी होती है, सोया चंक्स होती हैं, उनको भिगो दिया और आलू निकाल लिए। आलू को धो के मैंने छील लिया और छीलने के बाद फिर से एक और बार धो लिया, जिससे कि कोई भी मिट्टी वगैरह लगी ना रह जाए। और फिर मैं इसको आलू को अब यहाँ पर काट लूँगी छोटे छोटे पीसेस में। तो बस आलू को यहाँ पर मैं काट रही हूँ। और प्याज भी बस आधी ही बची थी, मुझे याद ही नहीं रहा कि प्याज नहीं है कल लाने का। तो अभी फ़िलहाल मैं बस आधी प्याज ही डाल लूँगी। सब्ज़ी का तो बस ऐसे ही चल रहा है, कोई भी सब्ज़ी अच्छे से मार्केट में आई नहीं रही है। तो बस यहाँ पर आलू को काटने के बाद और फिर मैं बनाऊंगी प्याज और टमाटर का मसाला। और बस ये सारे आलू यहाँ पर कट गए हैं, तो अब मैंने एक और बार धो लूँगी। और फिर मैंने चेक किया कि ये अच्छे से भीग गई हैं या नहीं। तो अभी मैं थोड़ी सी कसर बाकी थी, तो उन्हें ऐसे ही मैंने छोड़ दिया। और अब मिक्सी का जार लेके उसमें मैंने डाल दी प्याज, और इसमें मैं डाल दूँगी 2 टमाटर और हरी मिर्च। तो बस वैसे तो टमाटर बहुत महंगे हैं, लेकिन अब क्या करें, सब्ज़ी में कुछ तो डालना ही पड़ेगा। तो इसलिए मैंने 2 टमाटर डाल दिए और इसमें डाल दी मैंने हरी मिर्च, और इसके बाद इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लिया। इसके बाद मैंने चढ़ा दिया कुकर में डाला सरसों का तेल, उसमें हींग और जीरा डाल के अब मैंने डाल दिया ये मसाला। अब ये मसाला भुनेगा, तब तक ये जो सोया चंक्स भिगो रखे हैं इनको अच्छे से मसल के इनका जो झाग होता है वो निकाल देते हैं। क्योंकि ऐसा कहते हैं बड़े लोग कि ये जो झाग होता है ये काफ़ी नुकसानदायक होता है। तो इन्हें मैं अच्छे से मसल के दबा के सारा जो इसका झाग है ये निकाल दूँगी। और इन्हें मैंने आलू के साथ ही डाल लिया, जिससे कि ये एक बार और धुल जाएंगी। तो बस ये मसाला यहाँ पर भुन रहा है। तो ये मसाला भुन गया। इसके बाद मैंने इसमें बाकी के स्पाइसेस जो बेसिक होते हैं वही डाले, हल्दी, धनिया मसाला, लाल मिर्च और नमक और थोड़ा सा गरम मसाला। तो ये सारे मसाले यहाँ पर डालने के बाद इसको थोड़ा सा भून लेंगे, जिससे कि जो ऑयल है मसाला वो छोड़ दे। और उसके बाद इसमें डाल दिए आलू और सोया चंक्स जो हमने काट के रखे हुए थे आलू। तो बस इतना करने के बाद अब इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा पानी। बहुत ज़्यादा पतली ये सब्ज़ी नहीं अच्छी लगती है, हमारे घर नहीं खाई जाती है। तो बस थोड़ा सा इतना पानी डालूँगी कि अच्छे से बस डूब जाए। तो बस जब तक ये सब्ज़ी बन रही थी मैंने आटा भी मल के रख लिया। लेकिन फिर हस्बैंड बोले कि आज मुझे लंच नहीं लेके जाना है, मैं आज जल्दी आ जाऊँगा। तो फिर मैंने रोटियां नहीं बनाई, सब्ज़ी जो है वो बाद में काम आ जाएगी लंच में, दिन के टाइम में। तो फिर मैं फटाफट से ले आई दूध निकाल के फ्रिज में से, और दूध में से मलाई निकाल ली। तो मलाई निकालने के लिए मैं चाय वाली छलनी का यूज़ करती हूँ। तो बस मलाई निकाली और मैंने अपने लिए बना ली चाय। तो चाय पीने के बाद तुरंत मैं लग गई क्लीनिंग के लिए। मैंने फटाफट उठा ली झाड़ू, और झाड़ू लेके मैं घर में झाड़ू लगाना शुरू कर दिया। हस्बैंड जा ही चुके थे और अभी अभी सो रहा है, तो तब तक मैं अपना ये झाड़ू वगैरह का काम निपटा लेती हूँ। तो सबसे पहले मैंने झाड़ू लगाना शुरू किया, और जितने भी मैट्स वगैरह होते हैं घर में वो सारे मैट्स झाड़ के एक जगह इकट्ठा कर देती हूँ, और फिर उसके बाद घर में लगा लेती हूँ झाड़ू। तो बस झाड़ू लगाने के बाद और घर की जो क्लीनिंग करने के बाद मैं चली जाऊंगी नहाने के लिए। और नहाने के बाद फिर मैं अभी को उठाऊंगी, और तब तक बज जाएंगे 8। तो बस घर में झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं लगा दूंगी पोछा और चली जाऊंगी तुरंत नहाने के लिए। तो बस अब मैं नहा चुकी हूँ। इस टाइम हो गया है 8:15, और अभी को मैंने उठा दिया, लेकिन अभी वो थोड़ी सी सुस्ती में है तो आराम से बैठा हुआ है। तो मैं कर रही हूँ तब तक उसके लंच के लिए तैयारी, और जो ब्रेकफास्ट करके जाएगा उसके लिए। तो आज मैंने डिसाइड किया कि बनाते हैं दाल के पराठे। तो दाल थी काफ़ी सारी, 1 कटोरी दाल बची हुई थी, तो मैंने सोचा दाल के पराठे बना लेते हैं। तो आटा ले लिया और उसमें डाल दी दाल,
जो बनी हुई दाल है। और इसमें मैं प्याज वगैरह भी डालती हूँ, लेकिन आज प्याज ख़त्म हो रही थी तो फिर मैंने प्याज नहीं डाली। और इसमें डाला थोड़ा सा नमक और अजवाइन। और दाल काफ़ी सारी थी तो पानी लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी, उसी दाल से पूरा आटा मल गया। लेकिन बहुत ही सॉफ्ट पराठे बनते हैं इस तरह से, अगर हम पूरी दाल ही यूज़ कर लें, मतलब ज़्यादा सी दाल हो तो बहुत अच्छे सॉफ्ट पराठे बने थे। तो बस इस तरीके से ही आटा लगा लिया और अब मैं चढ़ा दूँगी तवा। और तवा चढ़ाने के बाद मैंने उतार लिया चकला बेलन। अब ये तवा आपको दिख रहा होगा कि इसका हैंडल टूटा हुआ है, इसकी भी एक अलग कहानी है। इसका हैंडल पता नहीं कैसे लूज़ हो गया था और एक दिन ये अचानक से मैंने तवा उठाया तो हैंडल मेरे हाथ में रह गया, तवा नीचे गिर गया। उस दिन से आ ही नहीं पा रहा है, कुछ सिचुएशंस इस तरीके की बनी हुई हैं। लेकिन अब मुझे ये तवा नया लेके आना है। तो बस तवा गर्म हुआ, इतने में मैंने बना लिया पराठा। अब वैसे तो मैं इसके खाने के लिए भी यहाँ पर स्कूल जाने से पहले खाने के लिए पराठा बनाती हूँ, कुछ भी खिला के भेजती हूँ। लेकिन आज इन भाई साहब को एक मिल गया था चिप्स का पैकेट, शाम को इनके पापा लेके आए थे तो वो सामने ही रख दिया था, तो सुबह ही सुबह वो मिल गया। तो बच्चों को तो अगर ऐसी चीज़ मिल जाए तो फिर कहाँ वो मानने वाले हैं, अगर उन्हें नहीं देना है तो छुपा के रखना पड़ता है। लेकिन आज वो चिप्स का पैकेट मिल गया तो अभी तो उसने वही खा लिया। तो अब जो ये मैंने पराठा बनाया है इसे मैं पैक कर दूँगी लंच में। तो बस ये पराठा मैंने लंच के लिए पैक कर दिया। लंच बॉक्स में आज मैं पैक कर रही हूँ ये पराठा दाल का, और पराठे के साथ खाने के लिए थोड़ी सी टमाटो केचप, और साथ में जो ये एक्स्ट्रा डिब्बी जिसमें मैं कुछ रख देती हूँ फ्रूट वगैरह, तो आज कोई फ्रूट नहीं था तो मैंने इसमें रख दिए 2 ओरियो बिस्किट। तो बस इसमें 2 ओरियो बिस्किट रख के और फिर ये लंच हो गया रेडी। इसको लंच पैक करने के बाद अब मैं अभी को तैयार करूँगी। तो बस ये मैंने यहाँ पर लंच बॉक्स पैक कर दिया और फिर मैं अब करूँगी अभी को रेडी स्कूल के लिए। और फिर यहाँ पर मैंने बादाम भिगो के रखे हुए थे रात को, तो वो बादाम मुझे दिख गए तो फिर मैंने उसको छील लिया साथ के साथ, जिससे कि रेडी होने के बाद वो खा लेगा। तो बस यहाँ पर मैं ये बादाम छील रही हूँ, ये बादाम छील के रख लूँगी और अभी को कर दूँगी रेडी। उसको खिला दूँगी बादाम, क्योंकि चिप्स तो आज वो खा चुका है तो और कुछ खाएगा नहीं, तो बस यही दे दूँगी। और फिर तब तक उसके वैन वाले भैया का आ गया था फ़ोन, तो मैं उसको लेके चली गई वैन तक ड्रॉप करने के लिए। अभी को ना वैन तक ड्रॉप करने के बाद फिर मैं घर आई। फिर मैंने जल्दी से घर पे कर ली पूजा और दीपक जला दिया। देखिए आप लोग भी दर्शन कीजिए मेरे भगवान जी के। तो यहाँ पर बस दर्शन करने के बाद फिर तुरंत मैंने अपने लिए भी पराठा बनाया, चाय बनाई और नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद फिर आज सबसे बड़ा जो काम था वो था लॉन्ड्री का। तो फटाफट से मैंने मशीन लगा दी और मशीन में फिर सारे कपड़े, जो सबसे पहले फ़र्स्ट राउंड में जो मेरे हस्बैंड की शर्ट्स वगैरह होती हैं, अभी की स्कूल वाली जो टी शर्ट्स हैं या जो बिल्कुल हल्के हल्के वाले कपड़े होते हैं, उनको मैंने छाँट के डालना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले मैंने इसमें डाली शर्ट्स और टी शर्ट्स। तो मशीन में अभी मैं ये कपड़े डाल दूँगी। जब तक ये फ़र्स्ट राउंड कंप्लीट होगा तब तक जो किचन में मैस है फैला हुआ है अभी नाश्ते के बाद, वो साफ़ कर दूँगी। और इसी तरीके से बस भागते भागते काम करते करते कब सुबह से दोपहर हो जाती है पता ही नहीं लगता। और जब तक मैं ये सारे काम से फ्री होंगी तब तक बच्चे का आने का टाइम हो जाएगा। तो बस इसी तरीके से ये काम चलते रहते हैं, कभी ख़त्म ही नहीं होते। तो ये मशीन में कपड़े डाल दिए, तुरंत चली गई मैं किचन में। किचन में थोड़ा से सारे बर्तन खाली करके मैंने इकट्ठे करे और फटाफट से मांजना शुरू कर दिया बर्तन। तो यहाँ पर मैं बर्तन मांज रही थी, उस बीच मशीन का फ़र्स्ट राउंड कंप्लीट हो चुका था। तो बीच में जाके मैंने वो वाले कपड़े निकाल के ड्रायर वाले सेक्शन में डाल दिए और दूसरे कपड़े मशीन में डाल दिए और फिर आके वापस से बर्तन में लग गई। और इस तरीके से जब तक मेरा ये सब काम निपटा तब तक हो गया था बच्चे का आने का टाइम। तो अभी के आने के बाद फिर मैंने फटाफट से उसके हाथ मुंह धुला दिए और उसके कपड़े चेंज कर दिए। थोड़ी देर वो टीवी अपना देख रहा था, तब तक मैंने भी छोटे मोटे काम करे और थोड़ी देर बैठ के शांति से फ़ोन चलाया, थोड़ी सी शांति ली। और उसके बाद अब बज गए हैं 1:30, दोपहर के 1:30 बज रहे हैं। अब मुझे इसका होमवर्क भी कराना है, क्योंकि इवनिंग में मुझे होमवर्क कराने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। तो अब मैं इसका होमवर्क कराने के लिए बैठ गई। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।